आप सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसे जानने की सभी को इच्छा रहती है। आप सभी ने महाभारत तो देखी होगी। महाभारत में एक खांडव वन का चरित्र आता है। आज की जो हमारी वीडियो है वह खांडव वन के चरित्र पर ही है। यह उस समय की बात है जब पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे तो दुर्योधन ने 5 गांव देने से इनकार कर दिया। दुर्योधन ने कहा, मैं पांडवों को 5 गांव तो क्या, बिना युद्ध के मैं पांडवों को एक सुई तक नहीं दे सकता। तो धृतराष्ट्र ने मन में विचार किया, यदि हम पांडवों को उनका अधिकार नहीं देंगे तो वे युद्ध करके अपना राज्य हमसे प्राप्त कर लेंगे। तो धृतराष्ट्र के मन में विचार आया कि ऐसा क्या किया जाए जिससे यह युद्ध ना हो सके। तो धृतराष्ट्र ने पांडवों को लोभ दिया कि हम तुम्हें खांडव वन प्रदान करते हैं। ऐसा सुनकर पांडव कुछ शांत से हो गए। एक समय की बात, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना पुलिन पर विहार करने के लिए गए। यमुना पुलिन पर विहार किया और वहीं पर बैठ गए। तभी वहां एक ब्राह्मण उपस्थित हुए। ब्राह्मण बड़े ही तेजस्वी से दिखाई दे रहे थे। उन ब्राह्मण को देखकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े हुए और उनसे बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं और इस खांडव वन में आपके विचरण का क्या कारण है? तो वह ब्राह्मण बोले, मैं बहुभोजी ब्राह्मण हूं और मैं भोजन की इच्छा से इधर विचरण कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप के लिए किस प्रकार का अन्न उचित रहेगा, आपकी किस प्रकार के अन्न से तृप्ति होगी, आप हमें आज्ञा प्रदान करें, हम आपके लिए उसी प्रकार का अन्न प्रदान करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की बात सुनकर वे ब्राह्मण देवता अपने रूप में प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं अग्नि देवता हूं, मुझे इस साधारण भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरे लिए जो योग्य है आप मुझे वह भोजन प्रदान करें। मैं खांडव वन को जलाकर अपनी भूख, अपनी क्षुधा शांत करना चाहता हूं। परंतु इस खांडव वन में एक तक्षक नाग अपने परिवार, अपने मित्र, अपने बंधु बांधवों के साथ रहता है और वह इंद्र का मित्र है। इंद्र इसलिए इस वन की रक्षा करते हैं। मैं जब भी इस खांडव वन को जलाने का प्रयत्न करता हूं तो इंद्र वर्षा करके मुझे शांत कर देते हैं और मेरी क्षुधा शांत नहीं हो पाती है। इसलिए इसको जलाने में मैं आप दोनों की सहायता चाहता हूं। यही मेरे योग्य भोजन है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अग्निदेव खांडव वन को जलाना क्यों चाहते थे? एक समय की बात थी, एक श्वेतकी नाम के राजा थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लगातार 12 वर्षों तक यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा प्रदान की। अब जब लगातार 12 वर्ष तक अग्निदेव ने घृत का पान किया, अग्निदेव ने घी का पान किया, तो उससे अग्निदेव के शरीर में अपच हो गई और उससे अग्निदेव का रंग कुछ फीका सा पड़ गया। अग्निदेव ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे, पितामह, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं पहले की तरह हो सकूं। अग्निदेव की ऐसी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी बोले, अग्निदेव, यदि तुम खांडव वन को जला सको तो इससे तुम्हारी अरुचि और अजीर्णता दूर हो सकती है। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर अग्निदेव ने 7 बार खांडव वन को जलाने की चेष्टा की, परंतु सफल ना हो सके। अग्निदेव जैसे ही खांडव वन को जलाने का प्रयत्न करते, इंद्र तभी वर्षा से उनको शांत कर देते। अब अग्निदेव निराश होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा खांडव वन को जलाने का उपाय बताया। इधर अग्निदेव ने
अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण से यमुना तट पर आकर सारी बातें कही। ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव की सारी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सहमत हो गए। अर्जुन ने कहा, हे अग्निदेव, मेरे पास ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र हैं जिससे मैं इंद्र को भी हरा सकता हूँ, परंतु मेरे पास मेरा धनुष नहीं है और ना ही हमारे पास कोई शस्त्र है जिससे हम नागों और पिशाचों को मार सकें। और जब आप इस खांडव वन को जलाओगे तो मेरे पास इंद्र को रोकने के लिए कोई ऐसा अस्त्र नहीं है जिसे मैं इंद्र को रोक सकूं। तो इसके लिए हमें पहले अस्त्र की सामग्री को एकत्रित करना होगा। अर्जुन बोले कि अग्निदेव, हमारे पास बल तो है परंतु हमारे पास कोई अस्त्र नहीं है, आप अस्त्र एकत्रित कीजिए। अर्जुन की ऐसी बात सुनकर अग्निदेव ने वरुण देव का आह्वान किया। वरुण देव आए और अग्निदेव ने वरुण देव से प्रार्थना की कि जो राजा सोम ने आपको अच्छे तरकस और गांडीव धनुष प्रदान किया था उसे आप शीघ्र ही मुझे प्रदान करें। वरुण देव ने अग्निदेव की प्रार्थना स्वीकार की और अच्छे तरकस और गांडीव धनुष अर्जुन को प्रदान कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव की सहायता करना स्वीकार कर लिया और उन्हें खांडव वन को जलाने की अनुमति दे दी। अग्निदेव ने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की आज्ञा से खांडव वन को जलाने का प्रयत्न किया। अब अग्निदेव ने बहुत ही प्रचंड रूप धारण किया और बहुत ही दावानल अग्नि को एकत्रित किया। अब तो अग्निदेव ने अपनी 7 ज्वालाओं से खांडव वन को घेर लिया। अब तो महाराज खांडव वन की आग इस प्रकार धधकने लगी कि उसकी ऊंची ऊंची लपटें उठते हुए आकाश की ओर पहुंचने लगी। अब जब आकाश की ओर ऊंची ऊंचे अग्नि की लपटें देखी तो देवता बड़े दुखित हुए और कांपते हुए इंद्र के पास गए और इंद्र से बोले, हे देवराज, हे देवेंद्र, क्या यह वन की आग आज संपूर्ण प्राणियों का संहार कर डालेगी? देवताओं की ऐसी बात सुनकर इंद्र ने अग्नि को रोकने का प्रयत्न किया। इंद्र ने दल के दल बादलों को एकत्रित किया और मोटी मोटी वर्षा की बूंदें बरसाने लगे। अर्जुन ने जब यह दृश्य देखा तो अर्जुन ने अपने अस्त्र कौशल से उन सारी बौछारों को आकाश में ही रोक दिया और आकाश को ऐसे ढक दिया मानो जैसे कि कोई भी मनुष्य इसको पार करके बाहर नहीं जा सकता। उस समय नागराज तक्षक उस खांडव वन में नहीं था। नागराज तक्षक खांडव वन से बाहर कुरुक्षेत्र के लिए गया था। उस समय उसका पुत्र अश्वसेन वहीं पर था। अश्वसेन ने बचने का बहुत प्रयास किया परंतु उसकी मां ने अश्वसेन को अपने मुंह से निगल लिया और पूंछ तक निगल गई। परंतु आग की ऐसी ज्वाला धधक रही थी कि वह वहां से भागने का प्रयत्न करने लगी और आकाश की ओर उड़ने लगी। जब अर्जुन ने उसको उड़ते हुए देखा तो अर्जुन ने ऐसा निशाना बनाया कि वह बाण जाकर उसके फन में लगा और उसकी मृत्यु हो गई। अब इंद्र जब अर्जुन ने यह सब कार्य किया तो इंद्र इसको देख रहे थे और इंद्र ने ऐसी आंधी चलाई। इंद्र अर्जुन का यह कार्य देख रहे थे। उन्होंने अश्वसेन को बचाने के लिए ऐसी आंधी चलाई कि अश्वसेन वहां से निकलकर अपने प्राण बचाकर भाग गया। अश्वसेन की माता की मृत्यु के बाद अश्वसेन को बहुत दुख हुआ। अब तो इस आग में केवल 6 प्राणी बचे। एक अश्वसेन सर्प, दूसरा मैं दानव और 4 सारंग पक्षी।
अब तो अश्वसेन प्रतिदिन अर्जुन से बदला लेने का प्रयास करता रहता था। कुछ समय बाद जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का आमने सामने युद्ध हो रहा था। तो कर्ण ने जब अर्जुन पर बहुत से बाण चलाए तो अर्जुन उन सभी बाणों से बच गया। अब कर्ण के तरकस में एक सर्पमुख बाण था। कर्ण ने अपने धनुष पर जब उस सर्पमुख बाण का अनुसंधान किया तो अश्वसेन अर्जुन से बदला लेने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके उस बाण से लिपट गया। इधर कर्ण को इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, परंतु जब यह बाण अर्जुन की ओर आते हुए भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो भगवान ने अर्जुन को बचाने के लिए अपने दाहिने पैर से रथ को भूमि में धंसा दिया और वह बाण अर्जुन के मुकुट में जाकर अर्जुन का मुकुट गिर गया और अश्वसेन के दंश के कारण उसमें से अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। इधर सर्पमुखी बाण कर्ण के तरकस में पुनः आ गया। अब अश्वसेन ने कर्ण से कहा कि आप मेरा पुनः अनुसंधान करें, मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। जब कर्ण ने देखा कि उसके तरकस से किसी के बोलने की आवाज आ रही है तो कर्ण ने उसे निकालकर उससे पूछा, हे नागराज, आप कौन हैं और मेरे तरकस में आपके आने का क्या कारण है? तब अश्वसेन ने सारी घटनाएं बताई तो कर्ण बोले, निश्चित ही अर्जुन का तुमको या तुम्हारी माता को दुख पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं रहा होगा। कर्ण बोले, हे नागराज, मैं एक सूरवीर हूँ और मैं अपनी और अर्जुन की लड़ाई में किसी तीसरे का सहारा लेकर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए आप कृपा करके यहाँ से लौट जाइए। एक बाण को पुनः मैं नहीं छोड़ सकता। कर्ण की बात सुनकर अश्वसेन बहुत क्रोधित हुआ और अर्जुन को मारने के लिए स्वयं ही दौड़ा। इधर अर्जुन ने जब अश्वसेन को सामने आता हुआ देखा तो अर्जुन ने एक साथ 5 बाणों का अनुसंधान कर दिया और उससे अश्वसेन की मृत्यु हो गई। अब जब तक्षक को पता चला तो बहुत दुखी हुआ। पत्नी और पुत्र की मृत्यु से तक्षक बहुत दुखी हुआ। अब बेचारा तक्षक बहुत ही वृद्ध हो चुका था, कुछ कर भी नहीं सकता था। तब उसने अर्जुन को श्राप दिया, अर्जुन, हमारी ही जाति का तक्षक नाग तेरे वंश को नष्ट करने का कारण बनेगा। इसी श्राप के कारण